Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you a poem, How to Tell Wild Animals. It is written by Caroline Wells. She was born in 1862 and died in 1942. Was an American writer who was famous for books based on mystery. She is a very humorous poet, and really this poem which you are going to read, How to Tell Animals, is very humorous poem. Let us know about it. In the poem, the poet has explained the characteristics of various wild animals in a very funny way. बहुत ही मजाकिया ढंग में उन्होंने अलग अलग जानवरों के बारे में बताया है इस पोम में. She has used language in a way that it generates humor. She is introducing the reader to various kinds of animals like Asian lion, Bengal tiger, bear, etc., explaining each of the animal in a very humorous way. As I have told you, very humorous way. बहुत ही बुद्धिमत्ता से उन्होंने जानवरों का परिचय दिया है और बताया है कि कैसे कैसे हम लोग जानवरों को पहचान सकते हैं. दिस humorous poem suggests some dangerous ways to identify wild animals. Let us read the poem and come to know कि किस किस जानवरों के बारे में उन्होंने बताया है. तो पहला स्टैंजा मैं पढ़ने जा रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. तो यहाँ पर साफ साफ बता रहे हैं कि अगर इफ़ यू शुड गो बाय चांस, अगर बाय चांस आप ईस्ट के जंगल में चले जाते हैं और एंड कोई आपकी तरफ एडवांस कर रहा है, एडवांस मतलब मूव कर रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, और जो बीस्ट है, जो जानवर है, वो आपकी तरफ बड़ा है और वो आपकी तरफ मूव कर रहा है, येलोइश कलर का है और इतनी तेज़ दहाड़ मारता है कि उसकी दहाड़ सुनकर ही प्राण निकल जाए, एकदम से आदमी मर जाए. इतना भयंकर उसकी दहाड़ है कि सुनकर ही आदमी की जान निकल जाए. तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी मुलाकात किससे हो रही है, एशियन लायन से हो रही है. अब देखिए यहाँ पे पोइट कितनी ह्यूमरस है, कितने ह्यूमरसली उन्होंने रिप्रेजेंट किया है. कोई भी टाइगर के पास ऐसे थोड़ी चला जाएगा, लेकिन उन्होंने एक फ़नी वे से किया है कि अगर आप जा रहे हों और अचानक से दहाड़ सुनाई पड़े तो आप समझ लीजिए कि आप मर गए. तो आपको ये जान लेना चाहिए कि एशियन लायन है वो. तो यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम है वो आप देख लीजिए. राइमिंग स्कीम सभी जगह सेम है. लेट अस डिस्कस इट आफ्टरवर्ड. लेट अस कंटिन्यू विद द पोम फर्स्ट. तो ये पहला स्टैंजा था एशियन लायन के ऊपर. अब दूसरा स्टैंजा इसका है, और if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger is discern. So फिर सेकेंड स्टैंजा में वो रॉयल बंगाल टाइगर की बात कर रही हैं. तो वो कहती हैं कि इफ़ समटाइम्स व्हेन यू आर रोमिंग, घूम रहे हो आप कहीं पे ये, तो एक रॉयल क्लेन से, मतलब नोबल वाइल्ड बीस्ट, बहुत ही रॉयल प्रजाति, मतलब जैसे राजा हुआ करते थे वैसे ही जंगल का राजा या वेस्ट बंगाल का राजा, एक रॉयल क्लेन का बीस्ट है जिसका नाम ही रॉयल बंगाल टाइगर है. तो ग्रीट करता है आपको, वेलकम करता है, ग्रीट करता है
विद ब्लैक स्ट्रिप्स, उसकी क्या है, ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, एंड येलो ग्राउंड, और उसका जो बेस है येलो है और येलो पे ब्लैक स्ट्रिप्स हैं। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और वो आपको खा जाता है। तो समझ लीजिए कि आप किससे मिल लिए हैं, आप रॉयल बंगाल टाइगर से मिल लिए। अब यहाँ पर देखिए फ़नी ह्यूमर कैसे है। देखिए मरने के बाद कैसे कोई जानेगा कि मुझे रॉयल बंगाल टाइगर ने खाया या टाइगर ने खाया या बियर ने खाया, कुछ पता नहीं। लेकिन पोएटेस जो हैं वो यहाँ पे इसको मज़ेदार बनाने के लिए वो कहती हैं कि अगर आप उसके द्वारा खा लिए गए तो आप समझ लीजिएगा कि आपने रॉयल बंगाल टाइगर देखा है। नेक्स्ट स्टेंजा है, If strolling forth a beast you view, अगर आप स्ट्रॉलिंग फोर्थ मतलब फॉरवर्ड, अगर आप स्ट्रॉल कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं और एक बीस्ट आपको दिखता है, एक जानवर आपको दिखता है, हु हाइड विद स्पॉट्स इज पीपर्ड, और वो छुप रहा है और उसके स्पॉट्स जो हैं, दाग धब्बे हैं उसके बॉडी पर, धब्बे शॉर्ट क्या हैं, स्पॉट्स हैं। पीपर्ड मतलब जैसे गोल काली मिर्च होती है, वो वैसे काले काले धब्बे पड़े हैं उसके बॉडी पर। एज सून एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, वो एकदम से देखेगा और वो क्या करेगा, आपके ऊपर तुरंत झपट्टा मारेगा, वो जंप करेगा आपके ऊपर। यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, और फिर आप समझ जाएंगे कि वो लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, वो आपको चीखने चिल्लाने भी नहीं देगा। He will only leap and leap again, और वो आपके ऊपर कूदेगा और सिर्फ कूदता रहेगा, बार बार कूदेगा, आपको मतलब मौका ही नहीं देगा। यहाँ पर साफ साफ कह रही हैं वो आपको मौका ही नहीं देगा कि आप करा भी पाओ। वो आपको एक बार में ही मतलब वो जंप कर करके इस तरीके से चीड़फाड़ मचाएगा कि आप बच नहीं सकते हैं। तो आप समझ जाइएगा कि आप लेपर्ड के पंजों में फंस गए हैं। Next stanza is, if when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more kiss. Okay, so if you are walking in your यार्ड क्या होता है, घर के पीछे जो ज़मीन होती है, खाली ज़मीन पड़ी होती है, वहाँ अगर आप घूम रहे हैं और वहाँ पर आप एक क्रीचर से मिलते हैं जो आपको टाइट हग देता है, बहुत टाइट हग देता है, तो आप समझ जाइए वो बियर है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आई गेस वो आपको और थोड़ा ज़ोर से हग करेगा और टिकल करेगा, वो आपको छुएगा, जेंटली छुएगा। आई वॉन्ट टू टेल यू द मीनिंग ऑफ कार्स मतलब होता है अ जेंटल टच, ही विल गिव यू अ जेंटल टच। तो आपको समझ जाना चाहिए ये ह्यूज क्रिएचर कौन है, ये भालू है, बियर है। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, though to distinguish beast of prey, a novice might know pulse. The crocodile you always may tell from the hyenas, thus hyenas come with merry smile, but if they weep, they are crocodiles. ना यहाँ पर पोएटेस कहती हैं कि अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, जो लोगों ने देखा नहीं है जानवरों को, अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं, आप न्यू हैं, नोविश हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे आप दो जानवरों के बारे में कैसे ये करेंगे। एक क्रोकोडाइल होता है, द क्रोकोडाइल में ऑलवेज में टेल में कैसे बता सकते हैं,
हाइना और क्रोकोडाइल का डिफरेंस। हाइना हर समय मतलब उसके चेहरे पे स्माइल होती है, उसका मुंह खुला होता है। आप जैसा कि पिक्चर में देख पा रहे हैं, हाइना का मुंह खुला है, वो स्माइलिंग लग रहा है। वहीं क्रोकोडाइल का भी मुंह खुला हुआ है लेकिन वो रोता हुआ दिख रहा है, वो उसके आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि हाइना और क्रोकोडाइल की आइडेंटिटी ये है, और दोनों के दोनों ही बहुत खतरनाक डेंजरस एनिमल हैं। लास्ट स्टेंजा जो है वो एक छोटे से रेप्टाइल का है। द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड शॉर्ट ऑफ थिन, ही हैजंट any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it's the chameleon you see. Now यहाँ पर गिरगिट के बारे में बोला जा रहा है, और सभी लोगों को पता है कि गिरगिट जो है वो छिपकली की प्रजाति है, थोड़ा सा अलग होता है। इसके क्या होता है, इसके पंख नहीं हैं, इसके कान नहीं हैं, ठीक है, तो वो उड़ नहीं सकता है। लेकिन इसमें एक खूबी है जो कि ये रंग बदल सकता है। ये जैसे भी जहाँ पे भी बैठा होगा, अगर फूल पे बैठा है लाल रंग के तो ये इसका रंग लाल हो जाएगा, ये काले रंग पे बैठा है तो ये काला हो जाएगा, ये भूरे रंग पे बैठा है तो भूरा हो जाएगा। तो इसकी आदत है कि ये रंग बदल सकता है। और अगर आपको कोई पेड़ खाली दिख रहा है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर कैमलियन है। तो दिस वाज द पोम, एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट द राइमिंग स्कीम। तो आप देख सकते हैं चांस, एडवांस, ईस्ट, बीस्ट, डाइंग, लाइन। सो चांस फर्स्ट लाइन and advance third line, east second line, beast fourth line, and fifth and sixth line are matching. तो A B A B C C, A B A B C C, ये है राइमिंग स्कीम इसकी। अच्छा, इस पोम में आपको ये सारे लिटरेरी डिवाइस मिलेंगे, इंजैबमेंट मिलेगा, आपको इंजैबमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि एक पैराग्राफ मतलब एक लाइन दूसरे लाइन से कहीं कॉमा और ये नहीं, फुल स्टॉप नहीं, मतलब ये है तो कंटिन्यूएशन में दिख रहा है, इंजैबमेंट है। एसोनेंस है क्योंकि बार बार यहाँ पर वॉल साउंड आ रहा है, ओ ओ ओ फर्स्ट लाइन में देखिए, यू शुड गो, ठीक है, 3 बार ओ ओ ओ आया है। या यहाँ देख लीजिए फिफ्थ लाइन में रोड, यू 3 बार फिर ओ आया है। एल्यूजन है, एल्यूजन का मतलब होता है रेफरेंस टू अ फेमस थिंग। यहाँ पे फेमस थिंग क्या है, फेमस थिंग एक एनिमल है जो एशियन लायन है, तो वो फेमस थिंग है। इन्वर्जन है, चेंज इन द फॉर्मेट फ्रॉम ऑफ अ सेंटेंस, जैसे एक सेंटेंस में चेंज करना होता है, इफ जैसे यहाँ पे चेंज हुआ है, इफ एंड इफ देयर शुड बी, शुड टू यू एडवांस मीन्स इफ एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस। ये जो थोड़ा सा देखिए जो सेंटेंस है उसको ब्रेक किया गया है, थोड़ा मोड़ा गया है, तो उसको इन्वर्जन कहते हैं, इन्वर्जन यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन सेकेंड स्टैंजा में आप देखिए, एलिट्रेशन है, एसोनेंस है, इन्वर्जन है। रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में बात की जा रही है, सन द रॉयल बंगाल टाइगर द सन, यहाँ पे भी ये हो जा रहा है, तो एलिट्रेशन एसोनेंस है, यहाँ पे भी वॉल साउंड आ रहा है। एलिट्रेशन कैसे है, आर आर रोमिंग राउंड, रोमिंग राउंड, एलिट्रेशन हो गया, आर आर का आ रहा है। एसोनेंस कैसे हो गया, एसोनेंस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और का ओ, सम में ओ, फिर रोमिंग में ओ, राउंड में ओ, तो इस तरीके से एसोनेंस हो गया। और रेपिटेशन भी है, लेप लेप, ओ, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा कि एक बार मैं फिर कहती हूँ, इसमें इंजैबमेंट है, एसोनेंस है, कॉन्सोनेंस है, एल्यूजन है, इन्वर्जन है, रिपीटेशन है, एलिट्रेशन है। ये सारी लिटरेरी डिवाइसेस हैं, इसको पढ़िएगा, समझिएगा। पोम बहुत ह्यूमरस है, बहुत ही
इजी है समझना और मज़ा भी आती है पढ़ के कि टाइगर आपको खा जाएगा तो उसके बाद जानने से क्या फ़ायदा कि रॉयल बंगाल टाइगर है, एशियन टाइगर दहाड़ मारेगा, आप मर जाएंगे तो जानने से क्या फ़ायदा है। तो ये सारी चीज़ें मतलब इंटरेस्टिंग बनाती हैं पोम को, और पोम इसी तरीके से होनी भी चाहिए कि वो पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे और सारे बच्चे समझ भी जाएं कि हाँ ये जानवर ऐसा होता है। तो जो पोएटिस हैं वो बहुत ही ह्यूमरस पोएटिस हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से लिखी। होप यू हैव अंडरस्टूड द पोम एंड कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन enhancing your knowledge. I will be back with another video. Till then, take care. Bye bye.